Hello everyone, this is your Preeti ma'am with another educational video of class 6 chapter 9, the living organisms and their surrounding. This is part 2 of this chapter where we are going to discuss about these following topics: some terrestrial habitats, adaptation to desert habitat, adaptation to mountainous region and adaptation to grasslands. If you have missed part 1 of this chapter, link is given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for HOTS and quick assignments given in your textbook. Links are given in the description box. So now, without further ado, let's start with today's class. Let's see a journey through different habitats. So first, some terrestrial habitats. अब ये terrestrial habitats किसको कह रहे हैं? The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. जो भी plants और animals जो land पे रहते हैं, ये कह सकते हैं कि वो सब terrestrial habitat में रहते हैं. तो कौन कौन से हैबिटेट्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या लैंड हैबिटेट के अंडर पे आते हैं? सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, माउंटेन्स. ये सब जो जगह है इन सब को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कह सकते हैं बिकॉज ये सब जो है ये लैंड हैबिटेट्स हैं. ओके, सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ ग्रासलैंड, देन डिजर्ट, माउंटेनियस रीजन्स. सो दीज आर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. क्लियर? Next we are going to discuss about adaptation to desert habitat. Desert क्या है? एक terrestrial habitat है. तो उस desert habitat में जो plants और animals होंगे वो कैसे अपने आप को adapt कर चुके हैं surrounding के साथ. Let's find out. First we will going to talk about desert animals. So the climate of desert in dry and hot. तो जो क्लाइमेट होता है डिज़र्ट का वो क्या होता है? ड्राई होता है एंड हॉट होता है. मीन्स बहुत गर्म होता है एंड सूखा होता है. नाउ डिज़र्ट्स हैव वेरी लिटिल वेजिटेशन. डिज़र्ट्स प्रोवाइड लिटिल शेल्टर फॉर लार्ज एनिमल्स फ्रॉम द सन. तो डेजर्ट में बहुत कम वेजिटेशंस ही प्रेजेंट होती है एंड डेजर्ट जो है वो बहुत कम एनिमल्स को ही एक शेल्टर प्रोवाइड कर पाता है जो कि उन्हें सन से प्रोटेक्ट कर सके. क्लियर? सो मोस्ट ऑफ एनिमल्स विच लिव्स इन डिजर्ट्स आर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल एंड स्मॉलर मैमल्स. तो मोस्टली जो भी डिजर्ट्स में लिव करते हैं वो एक्चुअली कैसे होते हैं? जो भी एनिमल्स लिव करते हैं वो एक्चुअली कैसे होते हैं? वो या तो फिर इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं या स्मॉलर मैमल्स होते हैं. ठीक है. नाउ मेनी एनिमल्स लिविंग इन डिजर्ट रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. दिस इज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. तो हमें पता है डिजर्ट एरिया में वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है. तो मोस्टली एनिमल्स क्या करते हैं? वो अपने सुबह का टाइम इनएक्टिवली स्पेंड करते हैं. मीन्स उतना काम एंड ऑल नहीं करते और रात के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. अपने जो काम होते हैं वो रात के टाइम पे करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनका जो वाटर लॉस हो बॉडी से वो कम हो जाए. उन्हें तो अपना वाटर सिक्योर रखना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम है. तो उनके पास जितना वाटर है उन्हें उसी में चलाना पड़ेगा. इसीलिए वो क्या करते हैं? सुबह के टाइम पे रेस्ट करते हैं या इनएक्टिव होते हैं एंड रात के टाइम पे वो एक्टिव होते हैं. Now the animals that show this adaptation are called nocturnal. ठीक है. तो जो भी एनिमल्स ऐसा एडेप्टेशन दिखाते हैं डिजर्ट एनिमल्स जो कि सुबह के टाइम पे इनएक्टिव है एंड रात के टाइम पे एक्टिव है उन्हें कहा जाता है नॉक्टर्नल. ओके. नाउ सर्टेन एनिमल्स हाइड देमसेल्व्स इन burrows with gelatinous secretion and sleep for 8 to 9 months in a year. This is called hibernation. तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? वो अपने आप को बरोज में मीन्स गड्ढे खोद के उसमें छुप जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं और एक जेलेटिनस सिक्रीशन करते हैं एंड वो कितने घंटे के लिए सो जाते हैं? दे स्लीप नॉट फॉर आवर्स, दे स्लीप फॉर मंथ्स.
वो कुछ महीनों के लिए सोते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 to 9 मंथ्स के लिए वो डीप स्लीप में रहते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। तो अगर हम हाइबरनेशन को अच्छे से या किसी और तरीके से डिफरेंट वर्ड से डिस्क्राइब करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द लॉन्ग स्लीप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ठीक है, तो इन समर्स the cold-blooded animals like lizards, snakes and mosquitoes are more active during night. In winters, they enjoy sun during the day and when cold, they become inactive for certain long period. तो क्या होता है, समर के टाइम पे जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कौन से, जैसे लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गया, मस्कीटोज हो गए, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं नाइट के टाइम पे। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स समर का सीजन में नाइट के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और विंटर के टाइम पे वो क्या करते हैं, वो सन एंजॉय करते हैं डे के टाइम पे, और जब ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, वो बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं एंड दे बिकेम इनएक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड। वो बहुत लंबे समय के लिए इनएक्टिव रहते हैं। क्लियर? Next is the absence of sweat glands and concentration of urine are other physical adaptation in desert animal. और दूसरे adaptations क्या है? स्वेट ग्लैंड्स का ना होना और उनके जो यूरिन होते हैं उनके कंजर्वेशन के वजह से जो फिजिकल एडेप्टेशन उनमें आते हैं वो भी डेजर्ट एनिमल का एक स्पेशल फीचर कहा जा सकता है। ठीक है, सो दीज वर द डिफरेंट एडेप्टेशंस या फिर फीचर्स ऑफ डिजर्ट एनिमल्स टू सर्वाइव इन डिजर्ट। क्लियर? नेक्स्ट, एडेप्टेशन इन कैमल्स। कैमल्स में ऐसे कौन कौन से फीचर्स उसने अडेप्ट कर रखे हैं जिसकी वजह से वो डिजर्ट में आराम से रह सकते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। Camel is the only large animal that survives in desert condition. एक camel ही है एक large animal, ऐसा large animal जो कि desert के उस climate में means dry and hot climate में survive कर पाता है। बाकी सब जो है वो तो insects है, birds हैं या फिर reptiles है या छोटे छोटे जानवर है, small mammals हैं। ठीक है, सिर्फ camel ही एक ऐसा बड़ा जानवर है जो कि उस desert condition में survive कर पा रहा है। So camel is called ship of the desert. It is adapted to desert condition because of following. वो इन सब following reasons की वजह से desert climate में रह पाता है। Let's see what are the reasons. First is its limb contain large pads which help it to move on hot and slippery sand. तो उनके जो limbs होते हैं, पैर होते हैं, उनके पैरों में large pads होते हैं जिसकी वजह से वो उन गरम रेत पे भी आराम से चल पाते हैं, नीचे धंस नहीं जाते, slip नहीं हो जाते because of their large pads contained in their limbs. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, the hump of the camel is a reservoir for फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट। हमने देखा होगा जो ऊंट के ऊपर एक हम्प टाइप का बना होता है, राइट? वो हम्प एक्चुअली क्या होता है, उनके फूड को सिक्योरली रखता है, उसके फूड को वहाँ पे रखता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, ताकि जब उनको ज़रूरत पड़े वो वहाँ से वो एनर्जी ले सके। क्लियर? Now it drinks a large quantity of water and stores it in water cells, muscles and connective tissues. अब जब उन्हें वाटर मिलता है कैमल को तो वो एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं एंड देन वो उस वाटर को अपने वाटर सेल्स या मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इट कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अबाउट 2 weeks. It excretes very little water in the form of urine. तो वो अब अपना वाटर स्टोर करके रख चुके हैं तो वो बिना पानी के 2 weeks तक रह सकते हैं और वो बहुत कम पानी स्क्रीट करते हैं, मीन्स अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, सो बाकी सब जो उनका वाटर होता है वो उनकी बॉडी में स्टोर रख पाते हैं जिसकी वजह से वो 2 weeks तक बिना वाटर के भी सर्वाइव कर सकते हैं। Now it can adjust its internal temperature according to the surrounding. वो अपना internal temperature जो होता है वो surrounding के temperature से आराम से adjust कर पाता है। It sweats
प्रोफ्यूजली इन द ब्राइट सन टू मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर। कैसे मेंटेन करता है? वो बहुत अच्छे से या बहुत हेविली स्वेट करता है जब वो ब्राइट सन के नीचे रहता है, क्योंकि ब्राइट सन के नीचे अगर रहेगा तो दैट इज़ वेरी मच हॉट एंड दैट इज़ वाई दे हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर विद दैट ऑफ द सराउंडिंग के साथ उन्हें टेम्परेचर मैच करना होता है। तो उसी तरीके से वो अपना स्वेटिंग भी कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी स्वेटिंग भी कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स or the adaptation in camels with the help of which they can survive in desert climate. Clear? Now next we are going to discuss about desert plants. हमने पहले जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, डिजर्ट एरिया में जो इंसेक्ट्स या फिर जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो कैसे रह सकते हैं। फिर हमने स्पेसिफिकली पढ़ा कि डिजर्ट में जो कैमल्स रहते हैं, द ओनली लार्ज एनिमल्स, वो कैसे रहते हैं। नाउ इन जर्नल लेट्स सी जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे डिजर्ट में सर्वाइव करते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वेरी पुअर वाटर कंडीशंस सच एज इन डिजर्ट्स आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। जो प्लांट्स बिना पानी के भी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, मीन्स बहुत कम अमाउंट का पानी वाटर यूज करके आराम से ग्रो कर पाते हैं, उन प्लांट्स कैटेगरीज को कहा जाता है ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, नाउ प्लांट्स लाइक कैक्टाई, ओपुंशिया आर एडेप्टेड टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ डिजर्ट। तो हमें पता ही है कि जो कैक्टस होता है वो डिजर्ट प्लांट का ही एक एग्जाम्पल है, राइट। नाउ कैक्टी प्लांट्स कैन स्टोर वाटर इन देयर स्पॉन्जी स्टेम। कैक्टी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो वाटर होता है वो स्टोर रख पाते हैं, कहाँ? उनके स्पॉन्जी स्टेम में। क्लियर? These are called succulent plants. इन plants को कहा जाता है succulent plants. Okay? Now the desert plants also show the following characteristics to survive in hot and dry climate. तो और कौन कौन से features हैं along with ये जो succulent plants हैं, means जो अपना पानी जो है प्लांट अपने स्पॉन्जी स्टेम में स्टोर्ड रखते हैं, वैसा फीचर के साथ साथ और कौन से फीचर्स है जिसकी वजह से वो डिजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं। लेट्स सी। देयर लीव्स आर रिड्यूस टू स्केल्स और स्पाइंस विच रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। तो उनके जो लीव्स होते हैं वो एक्चुअली स्पाइंस मीन्स कांटों में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से उनमें से वाटर लॉस कम होता है। बिकॉज लीफ क्या करते हैं, वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू अपना जो एक्सेस वाटर है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो जितना ब्रॉडर उनका सरफेस एरिया होगा लीव्स का, उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। तो इसीलिए डिजर्ट एनिमल्स का क्या होता है, उतना बॉर्डर सरफेस नहीं होता, मीन्स उतना ज़्यादा सरफेस लीव्स का नहीं होता, बिकॉज वो लोग कांटों में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो उनका जब सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर के साथ कम कांटेक्ट में आ रहा है तो मीन्स ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस भी वहीं पे रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस भी कम हो जाता है। ठीक है, नाउ द लीव्स बियर सकिन स्टोमाटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो उन लीव्स में क्या होता है, जो ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होगा, उन लीव्स में जो पोर्स होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं उसके थ्रू होता है। अब इन लीव्स का क्या होता है, स्टोमाटा बहुत संकन होते हैं, मीन्स छोटे होते हैं या फिर स्मॉल साइज के होते हैं वो पोर्स, जिसकी वजह से जो ट्रांसपीरेशन का रेट होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, नाउ द थिक कटिकल इज फाउंड ऑन द स्टेम एंड लीव्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर। एक थिक कटिकल भी प्रेजेंट होता है उनके स्टेम में और लीव्स में, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन कम होता है एंड वाटर सेव होता है। तो दीज आर जनरली द वेज जिसकी वजह से वो कम वाटर लॉस करेंगे और ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं। बिकॉज प्लांट के लिए जो मेन चीज़ है दैट इज़ वाटर, जो कि वहाँ पे कम प्रेजेंट है, तो उन्हें उसी तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना है कि उसी कम वाटर में वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं। सो ये सारे जो वेज हैं इन लोगों ने मीन्स डिजर्ट प्लांट्स ने अडेप्ट कर रखे हैं, जिसकी वजह से उनका वाटर लॉस कम होता है एंड वो उतने कम अमाउंट ऑफ वाटर में भी सरवाइव कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडेप्टेशन टू माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन्स में कैसे एडेप्टेशंस होते हैं। माउंटेनियस रीजन्स आर जनरली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ऑब्वियसली डिजर्ट जितना हॉट एंड ड्राई है,
वैसे ही माउंटेनियस रीजन उतना ही ठंडा एंड विंडी है, मीन्स वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। क्लियर। नाउ स्नोफॉल इज कॉमन ड्यूरिंग विंटर, स्नोफॉल तो ऑब्वियसली बर्फ का गिरना तो ऑब्वियसली कॉमन ही हो गया वहाँ पे। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन माउंटेनियस रीजन। हमने डिजर्ट के केस में क्या पढ़ा था कि बहुत कम वेजिटेशंस प्रेजेंट है, मीन्स एनिमल्स और प्लांट्स बहुत कम होते हैं। इसके ऑपोजिट या इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम कहें तो माउंटेनियस रीजन में बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, तो माउंटेनियस ट्रीज या फिर प्लांट्स के बारे में देखते हैं। द ट्रीज अडेप्टेड टू सच कोल्ड स्नोई क्लाइमेट आर कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। तो वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं जो कि उस क्लाइमेट को बेयर कर रहे हैं, उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं। स्लोपिंग मीन्स थोड़े से टेढ़े होते हैं, नीचे के साइड में स्लोप बने हुए होते हैं, जिससे कि जो बर्फ़ है जब उन पे गिर रही हो तो उस पर जम ना जाए, उस स्लोपिंग एरिया से वो आराम से नीचे गिर सके। ठीक है, एंड उनके कोन शेप्ड लीव्स होते हैं। ठीक है, फॉर द सेम रीज़न, ताकि वो बर्फ़ को वहाँ पे स्टोर होने ना दे, बर्फ़ फिसल के वहाँ से नीचे गिर पाए। नेक्स्ट इज दे हैव नीडल शेप लीव्स, जो कि मैंने अभी बताया फॉर द सेम रीज़न। ठीक है, नाउ दीज एडेप्टेशन हेल्प रेन वाटर एंड स्लो टू स्लाइड ऑफ इजीली। तो ये जो एडेप्टेशन है वो रेन वाटर और स्नो को, बर्फ को, और जो रेन वाटर है वहाँ पे बारिश के पानी को आराम से नीचे लेके आने में मदद करती है, वो उन ट्रीज पे जमा हुआ नहीं रहता। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्लोपिंग ब्रांचेस एंड नीडल लाइक लीव्स। क्लियर। Next is about mountain animals. Now the animals in these regions are usually white और लाइट कलर। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो यूजुअली या तो फिर वाइट कलर के होते हैं या फिर लाइट कलर के होते हैं। ठीक है, now this help them to camouflage with the surrounding. This also helps them in thermal regulation. तो ये होने का कारण क्या है या इसकी वजह से उन्हें क्या बेनिफिट होता है? इसकी वजह से वो केमोफ्लैग में उनकी हेल्प करता है। केमोफ्लैग क्या होता है? केमोफ्लैग वो फिनोमिना या उस चीज़ को कहा जाता है जिसकी मदद से वो एनिमल्स जो है वो खुद को अपने सराउंडिंग के कलर्स के साथ मर्ज कर लेते हैं। जैसे उनके सराउंडिंग का कलर होगा वैसे ही उनकी बॉडी का कलर होगा, तो उन्हें कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स होगी। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड केमोफ्लैग, इन विच एनिमल्स जस्ट मर्ज विद द सराउंडिंग। क्लियर। नाउ ये जो उनका कलर कॉम्प्लेक्शन है दैट इज वाइट एंड लाइट कलर, वो उन्हें हेल्प करता है थर्मल रेगुलेशन में, मीन्स उनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। और क्या फीचर है उसकी? जो बॉडी है उसमें थिक फर होते हैं, थिक स्किन होता है एंड फर्स होते हैं, जिसकी मदद से वो हमेशा इस ठंडे क्लाइमेट में भी खुद को गर्म रख पाते हैं। क्लियर। तो एग्जाम्पल्स के लिए क्या दिया गया है कि याक्स हैव लॉन्ग हेयर, दिस कीप देम वार्म। तो यहाँ पे याक्स की ड्राइंग दी गई है, एक फोटो दी गई है कि याक्स के जो होते हैं उनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं जो कि उन्हें ठंडी में, मीन्स उस ठंड क्लाइमेट में भी गर्म रखने में उनकी हेल्प करते हैं। नाउ स्नो लियोपार्ड हैव थिक फर ओवर हिज होल बॉडी। स्नो लियोपार्ड के क्या होते हैं? थिक फर होते हैं उनके पूरे बॉडी के ऊपर, जो कि उन्हें गर्म रखते हैं। नाउ माउंटेन गोट has strong hooves which help in running up in the stoopy slopes of mountains. तो हमें पता है कि जो माउंटेन्स रीजन होगा वहाँ पे बहुत से रॉकी स्लोप्स होंगे, राइट? तो उस रॉकी स्लोप्स में भी आराम से चल पाता है ये माउंटेन गोट, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स। उनके जो खुर होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, हूव्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि उन्हें उस रॉकी माउंटेन में भी आराम से दौड़ने में या चलने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, सो दीज वर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स कि वो कैसे अडेप्टेड है इन माउंटेनियस रीजन में। क्लियर। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन टू ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स में जहाँ पे बहुत सारे हमें वेराइटी ऑफ वेजिटेशंस देखने को मिलेंगे, उस एरियाज में जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो कैसे अडेप्टेड है। ठीक है, लेट्स सी। द ग्रासलैंड कवर्स नियरली 1/4 ऑफ द
अर्थ्स लैंड, 1/4 जो पोर्शन है अर्थ का वो ग्रास लैंड के थ्रू ही कवर्ड है। तो ग्रास लैंड एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो कि बहुत ही कोल्ड रीजन है, तो वहाँ के अलावा बाकी सब जगह, बाकी सब कॉन्टिनेंट में ही ग्रास लैंड प्रेजेंट है। Now, tropical grasslands are hot throughout the year, whereas the temperature grasslands are hot in summer and very cold in winter. तो tropical grasslands जो होते हैं वो पूरे साल ही हमेशा ही गर्म एटमॉस्फेयर देते हैं, हॉट एटमॉस्फेयर रहता है उनका। बट जो टेम्परेचर ग्रासलैंड्स होते हैं वो सीजन के अकॉर्डिंगली उनका टेम्परेचर भी चेंज होता है, इसीलिए उन्हें टेम्परेचर ग्रासलैंड्स कहा जाता है। मीन्स समर में उनका जो टेम्परेचर होता है वो हॉट होता है एंड विंटर में टेम्परेचर वेरी कोल्ड। क्लियर? नाउ इन ग्रासलैंड्स द रेनफॉल इज अबाउट 30 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। As a result, here short grass grows. However, tree grows near streams and rivers. तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इन द सेंस 30 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का रेंज होता है यहाँ के रेनफॉल का, जिसकी वजह से जो शॉर्ट ग्रासेस होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट्स है या ट्रीज़ हैं वो हमेशा रिवर्स के साइड में ही ग्रो करते हैं। ठीक है? All grasslands have the following common features. तो सभी grasslands के कुछ common features हैं। क्या है? ये सारे। First क्या है? Plenty of grass as food. तो सभी grasslands में बहुत सारा grass मिलेगा as a food, खाने के लिए बहुत ज़्यादा grass मिलेगा। ठीक है? Next, continuity and openness, हमेशा ही वो continuous है, right? Then lacking cover to hide from predator. अब वहाँ पे शॉर्ट ग्रासेस की वजह से क्या होगा, प्रीडेटर्स से हाइड करने के लिए, मीन्स शिकारी से हाइड करने के लिए क्या करना है, छुपने के लिए जगह उनके पास कम होगी। दैट इज़ वाई देयर ऑलवेज ओपननेस वाला जो ये वर्ड है ये यूज़ किया गया है। मीन्स वो हमेशा ओपन ही ज़्यादा रहता है, वहाँ पे हाइड करने की जगह कम है, बिकॉज देयर इज़ सो मच ग्रासेस, शॉर्ट ग्रासेस प्रेजेंट है, बड़े बड़े ट्रीज़ या फिर प्लांट्स नहीं प्रेजेंट है जिसमें वो खुद को हाइड कर सके। तो वहाँ पे प्रीडेटर्स से हाइड करने के लिए जो जगह है वो कम हो जाती है। ठीक है? देयरफॉर द टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ग्रासलैंड्स अराउंड द वर्ल्ड आर सिमिलर। इसलिए ग्रासलैंड्स में जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो दुनिया में हर जगह ही ग्रासलैंड्स के में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उन सब में सिमिलैरिटीज होती है। Now the animals are mostly plant-eating herbivores, example deer, horse, etc. तो हमें पता है कि ग्रासलैंड्स में, जो कि हमने कॉमन फीचर्स में अभी अभी पढ़ा कि plenty of grass as food is available, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास प्रेजेंट है, तो फूड के लिए, खाने के लिए ग्रास बहुत ईजिली अवेलेबल मिल रहेगा। तो इसीलिए वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हर्बीवर्स। एग्जाम्पल के लिए डियर, हॉर्स, ये सब प्लांट ईटिंग एनिमल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर? नाउ द टेम्परेचर ग्रासलैंड्स आर द होम फॉर मेनी लार्ज हर्बीवर्स सच एज बाइसन, जेब्रास, राइनोसोरस एंड वाइल्ड हॉर्सेस एंड कार्निवोर्स लाइक लायन, वुल्स, चीता, लियोपार्ड। तो टेम्परेचर ग्रासलैंड्स कौन से थे? जो ग्रासलैंड्स सीजन के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर चेंज करते हैं, मीन्स समर में हॉट एंड विंटर में दे आर वेरी कोल्ड। तो वहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे हर्बीवर्स में अगर हम ले तो वी कैन सी जेब्रास, राइनोसॉर्स, और कार्निवोर्स में वी कैन सी लायंस, वुल्व्स एक्सेट्रा। ठीक है? Other animals of this region include deer, mice, jack, rabbits, hawks, etc. तो बाकी और कौन कौन से टाइप के या कौन कौन से एनिमल्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं? These are rabbits, snakes, sparrows, mice, jack, etc. are also available or present in this grasslands. Clear? Now adaptations in some animals living in grasslands are given in the next page. So let's find out. So adaptation to grasslands in herbivores. herbivores जो है मीन्स जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, दोनों ही ग्रासलैंड्स में मिलते हैं। कौन से ग्रासलैंड्स में? टेम्परेचर ग्रासलैंड्स में। ठीक है? तो क्या क्या एडेप्टेशंस है?
जो उन लोगों ने अडाप्ट कर रखे हैं। लेट्स सी। Herbivores such as deer, cow, goat, etc. living in grasslands have the following adaptations. उनमें ये following adaptations होते हैं। क्या क्या होते हैं? Strong teeth for chewing and cutting hard grass. स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ग्रास को काटने के लिए एंड उसको च्यू करने के लिए। दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स। उनके कान बहुत लंबे लंबे होते हैं जिसकी मदद से वो प्रीडेटर्स की मूवमेंट को सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं। अ प्रीडेटर इज एन एनिमल विच मेक्स देम इट्स प्री। अब प्रीडेटर क्या है? प्रीडेटर होता है शिकारी जो उनका शिकार करते हैं। ठीक है, प्रे एंड प्रीडेटर। प्रे मीन्स शिकार और प्रीडेटर्स मीन्स शिकारी। ठीक है, नाउ दे ऑल्सो हैव लॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड सेव देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। ऑल्सो उनके जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, फास्ट रन कर सकते हैं अपने आप को प्रीडेटर्स से, शिकारियों से बचाने के लिए। क्लियर ना। आईज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड। हमने देखा है उनके दोनों साइड्स में आईज होती हैं। द आईज दस प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड टू व्यू टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर ओवर अ लार्ज एरिया एंड इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन। तो उनके हेड के दोनों साइड में जो आंखें होती हैं इसका रीज़न यही है कि ये उनको एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है ऑब्जर्व करने के लिए अपने प्रीडेटर को। तो ऑल डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन में वो देख सकते हैं कि उनके प्रीडेटर की मूवमेंट क्या है। बिकॉज ग्रासलैंड में जैसा हमने बताया कि कॉमन फीचर क्या होता है ग्रासलैंड का, वहाँ पे प्रीडेटर्स से छुपने के लिए जगह बहुत कम होती है। तो इसीलिए जो प्रेज है मीन्स जो वहाँ के एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, उनको अपने चारों ओर देखना पड़ेगा खुद को प्रीडेटर्स से बचाने के लिए। तो दीज आर दी थिंग्स दैट दे अडेप्ट टू सर्वाइव देयर। शिकारियों का शिकार ना होके वो खुद को कैसे बचा सकते हैं। सो दीज आर दी एडेप्टेशंस। क्लियर। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जैसे कि लायन, टाइगर, हाइना एक्सेट्रा, ये सब भी ग्रासलैंड्स में पाए जाएंगे। दे हैव द फॉलोइंग जर्नल एडेप्टेशंस। उनमें ये एडेप्टेशंस होती हैं। कैसी? शार्प एंड लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स टू कैच, होल्ड एंड टेयर द बॉडी ऑफ द प्रे। तो उनके जो पंजे होते हैं वो शार्प होते हैं एंड लॉन्ग होते हैं जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, वो किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या फिर जो फ्लैश होते हैं प्रेस के, जो हर्बीवर्स हैं, ठीक है, उनको ही तो ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स पकड़ने वाले हैं। तो उनको आराम से पकड़ के, होल्ड करके, उनका फ्रेश टेयर करके खाने में उनकी मदद होती है विद द हेल्प ऑफ दीज लॉन्ग एंड शार्प क्लॉज ऑफ कार्निवोर्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज लाइट ब्राउन कलर ऑफ पैची और पैची बॉडी। दिस हेल्प देम टू हाइड इन ड्राई ग्रास। तो अब ये छुप के शिकार करेंगे, तो इसीलिए उनकी जो बॉडी कलर होता है वो यूजुअली पैची कलर होता है, या फिर पैची बॉडी होती है, या फिर लाइट ब्राउन कलर का होता है, जो कि उन्हें ड्राई जो ग्रासेस होते हैं उसमें हाइड करने में मदद करती हैं। ठीक है। नाउ द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस हेल्प इन लोकेटिंग देयर प्रे। उनके जो आईज होते हैं उनके फेस के आगे होते हैं जिसकी मदद से वो प्रे को आराम से अलोकेट कर सकते हैं, अपने शिकार को अच्छे से लोकेट कर सकते हैं। एंड दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कैनाइन्स। उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं जो कि कैनाइन्स हैं वो बहुत लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं टेयर करने में द बॉडी ऑफ द प्रे। उनके प्रे की जो बॉडी होती है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है तो उनके फ्लैश को टेयर करने के लिए उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग होते हैं। ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ हर्बीवर्स एंड कार्निवोर्स लिविंग इन द ग्रासलैंड। क्लियर। So students, that's all for today's video. In our next video, we will continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.